guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 10 के लिए, और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। जब आप चैप्टर 3 करेंगे तब आपके ये कंसेप्ट काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लाइन्स के कंसेप्ट हैं, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं? ठीक है, दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर लाई करें आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। इसको देखो हम कैसे बताएंगे फिगर से। देखो ये दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। दो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होती हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यानी कि ये दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन होंगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे लाई करेंगी, तो वो हो जाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कंडीशन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस की? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइंस जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कंडीशन होती है इनकी, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू, ये a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। अगर ये कंडीशन दिख रही है आपको तो ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, ये क्या है? दो कोइंसिडेंट लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ये इनकी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब में कोई दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन किस टाइप की लाइन है। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स हैं कोइंसिडेंट लाइंस के। ओके, देखो हम इसे क्या करेंगे, कैसे इसे कन्वर्ट कर लेंगे। दो, ये हमारे फर्स्ट, ये सेकेंड, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4, और जो प्लस का y है ना इसको इक्वल से धर ले जाएंगे, तो ये माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब इसको देखो 10x, और इसको हम लेके जाएंगे x के पास, x प्लस रहेगा। ठीक है, x क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो बाई 2y को धर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। सेम -8 को जब इक्वल से धर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस की कंपेयर कर दो, ये हमारे पास इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? a1। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे, ठीक है, तो a1 क्या आ जाएगा? a1 आ गया 5। ठीक है, b1 क्या आ जाएगा? b1y। ठीक है, तो एक काम करो, जो माइनस का y है ना वो इधर आ जाएगा, माइनस का y, क्योंकि हम माइनस का y इधर लिखेंगे, और प्लस 4 ऐसे। ठीक है, माइनस का y हमने आगे लिख लिया क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? b1 क्या आ गया हमारे पास? -1। क्या आ जाएगा? -1, और c1 हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास a2 क्या आया? a2 आया 10। ठीक है, b2 क्या आया? माइनस का 2, और c2 क्या आया? 8। c2 आ गया 8। ठीक है, क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है कि हमें अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करिए तो कोइंसिडेंट लाइंस है। लेट्स सी, तो a1/a2, a1/a2 का मतलब क्या हो जाएगा? a1 है हमारे पास 5 और a2 है 10, तो 5/10 इक्वल्स टू में b1/b2। b1 क्या है? -1 इक्वल टू में b2 क्या है? माइनस का 2, फिर इक्वल टू c1/c2। c1 हमारे पास 4/c2 क्या है? 8। देखो क्या हो जाएगा, 5 बन जा, 5 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बन जा, 4 2 जा, तो देखो सभी वैल्यू इक्वल आई, 1/2 1/2 1/2, और यही हमारी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस की। ओके, तो ये हमारी क्या है? वेरीफाई कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2, तो ये कंडीशन होती है। और जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं तो वही कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। हम देखेंगे पैरेलल लाइंस, दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग हमेशा इक्वल रहेगी, तो इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों लाइंस, ये भी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों की जो स्पेसिंग है वो हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
और पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो इसकी कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन किसकी होती है, हमारी पैरेलल लाइंस की, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? दो इक्वेशन ली तो इसकी कंडीशन को हम ऐसे प्रूव करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। अब हम इसके दो क्या करेंगे, पैरेलल के एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आप बताएंगे कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लाइए, ठीक है। तो अब हमें इसे चेक करना है पैरेलल लाइंस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसे ये वाली इक्वेशन को ना इस फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x 2x और ये जो प्लस का बाई है इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का बाई प्लस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन है 2x माइनस बाई प्लस 4, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे a1 a2 और b सबकी, तो इसकी कंपेयर करो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 से, ठीक है। तो a1 क्या आ गया, a1 आ गया 2, ठीक है, और b1 क्या आ गया, b1 आ गया -1 और c1 क्या आ गया 2, ठीक है। एंड अब a2 क्या आ गया, अब देखो इसकी कंपेयर कर दो, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 क्या आ गया 2, b2 क्या आ गया हमारे पास -1, ठीक है, -1, एंड c2 आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म 4। चेक करते हैं कंडीशन, देखो किस पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन। चेक करते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 लिखेंगे, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, 2 अपॉन a2 क्या है 2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 क्या हमारे पास -1 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 2 अपॉन 4। हमने देखा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 से 2 2 जा। तो देखो ये कंडीशन हमारी प्रूव कर रही है, ठीक है। पैरेलल लाइंस की यही कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। थर्ड है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो भी देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एक लाइन ली हमने m और ये है n, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, m पॉइंट पर। तो ये क्या हो जाएंगी, दो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, ओके। क्या कंडीशन होती है, a1x प्लस, दो इक्वेशन ले रहे हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंडीशन होती है इसकी कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा केस दिख रहा है आपको तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के, दो इक्वेशंस लिए उसके एग्जाम्पल हैं। क्या करेंगे, पहले तो हम इसे इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का y इधर जाके माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का y इधर लेंगे माइनस का y -5 इक्वल टू में 0, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कर दो इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू में आ गया 2, b1 क्या आ गया -1, c1 क्या है 4, ओके। अब इसकी कंपेयर कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 क्या आ गया 4, a2 4 और b2 क्या है, b2 है -1 एंड c2 क्या है -5। देखते हैं पहला कंडीशन, देखते हैं इसकी इंटरसेक्टिंग कंडीशन देखेंगे। a1 क्या हमारे पास 2 अपॉन 4 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये है -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन क्या है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तो हम देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ पे कंडीशन होती है इसकी ये, ठीक है। तो आज हमने लाइन से कंसेप्ट पढ़े, जहाँ पे हमने कोइंसिडेंट लाइंस को पढ़ा एंड पैरेलल लाइंस और लास्ट हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चैप्टर 3 के।